खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम पुरफजल और जलाली नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी सलामती चाहती हूँ। नाज़रीन, ज़बूर नवीस ज़बूर 22 उसकी 22वीं और 23वीं आयत में यूँ फरमाते हैं, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूँगा, जमात में तेरी सिताइश करूँगा। ऐ खुदावंद से डरने वालों उसकी सिताइश करो, ऐ याकूब की औलाद उसकी तमजीद करो, और ए इस्राएल की नस्ल सब उसका डर मानो। नाज़रीन, ज़बूर नवीस की तरह हम भी खुदावंद की सिताइश और तमजीद करें। आइए सबसे पहले हम मिसरूफ जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में एक गीत सुनते हैं। आइए। मुबारक खुदा है, तू आँखें मेरी जान, मुबारक खुदा है। तेओ से दही ना, तेओ से दही ना पवित्र सदा है। तू आँखें मेरी जान, मुबारक खुदा है। मुबारक खुदा है। मुबारक खुदा है, तू के मेरी जान, मुबारक खुदा है। खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है।
प्यारे खुदा है। जी नाजरीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हम सबके लिए बाइस बरकत हुआ है। अब हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है मुनक़सिम बादशाहत। आइए नाजरीन, कहानी देखते हैं। आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? अरे बेटा जी, हमारी आज की कहानी का नाम है मुनक़सिम बादशाहत या बादशाहत की तकसीम। तकसीम? तकसीम का लफ्ज तो मैंने अपनी रियाजी की किताब में भी पढ़ा है। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल वही बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पहले जमा के सवालात किए थे, फिर तफरीक के, और अब हम तकसीम के सवालात कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटा जी, वही तकसीम, लेकिन यहाँ बादशाहत की तकसीम की बात हो रही है। बादशाहत की तकसीम? इसका क्या मतलब है? बेटा जी, बादशाहत की तकसीम से मुराद है कि खुदा ने बनी इसराइल की बादशाहत को 2 हिस्सों में बांट दिया था। 2 हिस्सों में क्यों बांट दिया? बेटा जी, वो इसलिए कि सुलेमान बादशाह ने लोगों पर बहुत से टैक्स लगाए थे, जो कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा बोझ और नाकाबिले बर्दाश्त थे। ये टैक्स क्या होता है? बेटा जी, टैक्स हुकूमत की आमदनी का वो जरिया है जो वो लोगों से इकट्ठा करती है और फिर उन्हीं की बेहतरी के लिए उन्हीं पर खर्च कर देती है। अच्छा, सुलेमान बादशाह ने लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया? हाँ जी, लेकिन सुलेमान की वफात के बाद उसका बेटा जब बादशाह बना तो लोगों ने दरखास्त की कि वो टैक्स हम पर कम कर दे। अच्छा जी, तो क्या फिर उनके ऊपर लगा टैक्स कम हो गया? अरे नहीं बेटा जी, नहीं, बल्कि उसने तो लोगों पर और ज्यादा टैक्स लगा दिए। है फिर क्या होना था? बादशाह की इस सख्ती के नतीजा में इस्राएली बादशाहत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अच्छा जी। हाँ जी। मुनक़सिम बादशाहत। दाऊद नबी की वफात के बाद उसका बेटा सुलेमान बादशाह तख्त नशीन हुआ। खुदा ताला सुलेमान बादशाह से हम कलाम हुआ और पूछा, मांग, क्या मांगता है? सुलेमान बादशाह ने कहा, अपनी कौम के इंसाफ के लिए मुझे हिकमत और दनाई बख्श दे। खुदा ताला उसकी इस ख्वाहिश पर नहायत खुश हुआ और उसे दुनिया में हिकमत का बादशाह बनाने के साथ साथ दुनिया का दौलतमंद बादशाह भी बना दिया। सुलेमान बादशाह ने वो हैकल भी तामीर करवाई जिसकी मनसूबाबंदी उसके बाप दाऊद ने की थी और इसके लिए साजो सामान इकट्ठा किया था। चुनाचे अब लोग खैमा इज्तिमा की बजाय हैकल में इबादत करते और कुर्बानियां गुजरानते थे। खुदा ताला अपने लोगों के साथ हैकल में सुकूनत करता था।
लेकिन सुलेमान बादशाह गैर अक़वाम की औरतों से शादियां करके उनके देवताओं की परस्तिश करने लगा। उसने गैर अक़वाम की तकरीबन 1000 औरतों से शादियां करके खुदा की नाफरमानी की। जिस गैर अक़वाम औरतों से सुलेमान बादशाह ने शादी की, वो औरतें अपने देवताओं को भी अपने साथ ले आई थीं। चुनांचे जब सुलेमान बादशाह बूढ़ा हुआ तो वो भी इन बुतों को पूजने लगा। खुदा ताला सुलेमान बादशाह की इस नाफरमानी से बहुत नाराज़ हुआ और सज़ा के तौर पर सुलेमान बादशाह की वफ़ात के बाद इसराइल की बादशाहत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सुलेमान बादशाह की वफ़ात के बाद उसका बेटा रुबाम सल्तनत करने लगा। रुबाम एक अहमक शख्स था, लेकिन सारा इसराइल उसे बादशाह बनाने के लिए सिकम को गया। वहाँ उन्होंने उसके बाप सुलेमान बादशाह की सख्ती और गैर ज़रूरी महसूलात को ख़त्म करने की दरख्वास्त की, लेकिन रुबाम ने उन्हें बड़ा सख्त जवाब दिया। उसने कहा को मेरे बाप सुलेमान ने भारी जुआ तुम पर रखा, तो भी मैं तुम्हारे जुए को और ज़्यादा भारी कर दूंगा। रुबाम के इस सख्त जवाब की वजह से इसराइल के 10 कबाइल ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। सिर्फ 2 कबाइल उसके साथ वफादार रहे। ये कबाइल यहूदा की सल्तनत थी। इसराइल के 10 कबाइल जिन्होंने बगावत की, उन्होंने यरबाम नामी एक शख्स को अपना बादशाह बना लिया, जो इसराइल की सल्तनत कहलाई। लेकिन यरबाम ने न सिर्फ खुदा के खिलाफ गुनाह किया, बल्कि लोगों को भी गुनाह करने की तरगीब दी। उसने 2 बुत बनवाए ताकि लोग हैकल में जाकर इबादत करने की बजाय उन बुतों की पूजा करें। यहूदा और इसराइल की हुकूमतें एक दूसरे की दुश्मन बनी रहीं और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ रहीं। इसराइल की सल्तनत में तमाम बदकार बादशाह हुक्मरानी करते रहे। इनमें बहुत से हुक्मरानों को बनी इसराइल के उन लोगों ने कत्ल करा दिया जो खुद बादशाह बनने के ख्वाहिशमंद थे। खुदा ताला ने बनी इसराइल को बुतों की परस्तिश करने की सजा दी और उसके दुश्मनों ने उन्हें शिकस्त दी। तब वो फिर खुदा के हुजूर चिल्लाए। उनके गुनाह में गिरने, सजा पाने, तौबा करने और रिहाई का अमल कई बार दोहराया गया। खुदा ने उनके लिए बहुत से छुड़ाने वालों को भेजा, जिन्होंने बनी इसराइल को उसके दुश्मनों से रिहाई दिलाई। आखिरकार बनी इसराइल ने दूसरी कौमों की तरह अपने लिए एक बादशाह के लिए दरख्वास्त की। वो चाहते थे कि उनका बादशाह ऊंचे कद का मजबूत आदमी हो, जो जंग में उनकी रहनुमाई कर सके। खुदावंद को उनकी ये दरख्वास्त बिल्कुल अच्छी ना लगी, लेकिन खुदा ने उन्हें वो दे दिया जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी। नाज़रीन, कहानी के बाद अब वक्त है कि हम लूथरन कैटेकिज्म के वसीला से बरकत हासिल करें। हमारा आज का मज़मून है दूसरा हुक्म, तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा न लेना। इस मज़मून में हम सीखेंगे कि हमें खुदा से मोहब्बत रखने के साथ साथ उसके खौफ के तहत उसका नाम बद्दुआ देने, कसम खाने, झूठ बोलने, धोखा देने या जादू करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा का नाम मुसीबत में, दुआ में, प्रस्तिश और ताज़ीम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आइए सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए नाजरीन, हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म की किताब में से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सुने, सीखें और उसके वसीला से बरकत पाएँ। आज का हमारा मज़मून है दूसरा हुक्म, तुम खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना। हमें खुदा से मोहब्बत रखने के साथ साथ उसके खौफ के तहत उसका नाम बद्दुआ देने, कसम खाने, झूठ बोलने, धोखा देने या जादू करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
बल्कि खुदा के नाम को मुसीबत में, दुआ में, प्रस्तश और ताज़ीम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। खुदा का नाम क्या है? आइए खुदा के कलाम में से हम इसके बारे में सीखें। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? पदाए 17 बाब पहली आयत, मैं खुदाए कादिर हूँ। यसाया 42 बाब 8वीं आयत, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। मत्ती पहला बाब 21वीं आयत, तू उसका नाम यीशु रखना। दूसरा ग्रंथियों 13वां बाब 14वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। खुदा का नाम हर वो कलमा है जो खुदा अपना हवाला देते हुए इस्तेमाल करता है, यानी खुदा, खुदा कादिर मुतलक, खुदावंद, यीशु मसीह, रूहुल कुद्दस वगैरह। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से इसके बारे में देखें। खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या बताता है? खरूज 34वां बाब 5 से 7वीं आयत, गौर करें वो तमाम चीजें जिन्हें खुदा चाहता था कि मूसा जब खुदा का नाम सुने तो उसके मुताल्लिक याद रखे। यूहन्ना 17 बाब 6 से 8वीं आयत, मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसे कबूल किया। अपनी ज़ात की जो सिफ़ात खुदा ने अपने पाक कलाम में ज़ाहिर की वही उसका नाम है। खुदा ने किस मकसद के लिए अपना नाम हम पर ज़ाहिर किया? आइए हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखें खुदा का कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है। ज़बूर 54 छठी आयत, मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि वो खूब है। खरूज 20 बाब 24वीं आयत, जहां जहां मैं अपने नाम की यादगारी कराऊंगा वहां मैं तेरे पास आकर तुझे बरकत दूंगा। रोमियो 10 बाब 13वीं आयत, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। इमसाल 18 बाब 10वीं आयत, खुदावंद का नाम मुहकम बुर्ज है, सादक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। खरूज 20वां बाब 7वीं आयत, जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। खुदा ने अपना नाम हम पर ज़ाहिर किया ताकि उसका नाम लेने से हम बरकत पाएं और निजात हासिल करें। फिर लानत करना क्यों खुदा के नाम का मुजरमाना गलत इस्तेमाल है? आइए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से इसके बारे में भी जानें। दूसरा सैमुएल 16वां बाब 5वीं आयत से 14वीं आयत, सिमी ने दाऊद पर लानत की जब वो अबीसलोम से भागा। आयत 11,
सिमी के लानत करने का अभी सलूम के मकसद से मुवाजना करें। गिनती 22वां बाब 6 से 12वीं आयत। बलक चाहता था कि गुलाम इसराइल पर लानत करे ताकि वो खुदा के लोगों को शिकस्त दे सके। याकूब 3 बाब 10वीं आयत। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। रोमियो 12वां बाब 14वीं आयत। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। लानत करना गुनाह है, क्योंकि ये खुदा के नाम को इस्तेमाल करके किसी शख्स या चीज़ के लिए बुरा सोचना है। खुदा के नाम से कसम खाना क्या है? आइए खुदा के कलाम में से देखें खुदा का कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है। मत्ती 26 बाब 63 से 64 आयत। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ, अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। इब्रानियों 6 बाब 16वीं आयत। आदमी तो अपने से बड़े की कसम खाया करते हैं और उनके हर कजिया का आखिरी सबूत कसम से होता है। खुदा का नाम लेकर कसम खाने से हम किसी को यकीन दिलाते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। नाजरीन, हमने जो आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ा, सुना और सीखा है, खुदावंद आप सबको इस कलाम मुकद्दस के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। जी नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।